Morning student, this is your 9th class chemistry and we were revising lesson number 2 जिसमें हमने टाइप ऑफ मिक्सचर्स किए हैं और फिर उनको सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग टेक्निक्स की हैं। ठीक है, जो हमारी सेपरेटिंग लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस और एयर को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी चीज़ की जो सेपरेटिंग टेक्निक है उसको अलग करने की जो टेक्निक है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो किस, उसका नेचर क्या है, जो मिक्सचर है उसके अंदर जो कंपोनेंट है उनका नेचर क्या है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो है आज हम करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस जो है हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कलर सेपरेट करने होते हैं। क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कलर सेपरेट करने होते हैं। कलर यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लावर है, फ्लावर की पेटल्स हैं, अब उन पेटल्स को अगर हमें सेपरेट करना है, ठीक है, पेटल्स के अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है, पेटल्स के अंदर बहुत सारे कलर्स होंगे, अगर हम उन्हें सेपरेट करना है, उनके अंदर कौन से कलर प्रेजेंट है वो हमें पता लगाने हैं, तो हम क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस से यूज़ करते हैं। आपके सिलेबस में पेपर क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस बहुत सारी अलग अलग होती हैं। ठीक है, आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप उसके बारे में। फिलहाल हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या लिया जाता है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर ले लीजिए, बोल्ट्जमैन आपका फिल्टर पेपर है, उसको हम कट कर सकते हैं इस शेप में, और यहाँ पर हम एक पेंसिल से डॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पेंसिल से डॉट लगाएंगे। पेंसिल से डॉट लगाने के बाद जब हम यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है, और फिर इसको एक कंटेनर के अंदर रखेंगे, इसको रखेंगे एक कंटेनर के अंदर, और यहाँ पर हम एक सॉल्वेंट डालेंगे। यहाँ पर क्या डालेंगे, हम एक सॉल्वेंट डालेंगे। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर हम एक इंक, मतलब इंक ली हमने, हमने देखना है कि इस इंक के अंदर कितने कलर प्रेजेंट हैं, हमें ये देखना है इस इंक के अंदर कितने कलर प्रेजेंट है। तो हम एक इंक का डॉट लेकर यहाँ पर लगाएंगे जो हमने पेंसिल से मार्क किया था, और फिर इसको हम डिप कर देंगे सॉल्वेंट में और इसको कवर कर देंगे ऊपर से। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, हम ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर सम टाइम ये जो लिक्विड है यहाँ पर चढ़ गया, तो इसमें 3 कलर सेपरेट आ गए, 3 कलर मार्क्स आ गए, 3 अलग अलग डॉट्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि इस इंक के अंदर 3 कलर थे, और इन इंक के अंदर जो 3 कंपोनेंट थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 कंपोनेंट थे ना इस इंक के अंदर, 3 कंपोनेंट थे। अब वो तीनों के तीनों कंपोनेंट इस सॉल्वेंट के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जो इस कंपोनेंट के साथ यहाँ तक मूव कर सकता है वो यहाँ पर आकर रुक जाता है, जो यहाँ तक मूव कर सकता है वो यहाँ पर आकर रुक जाता है, और जो कंपोनेंट यहाँ तक रिएक्ट कर सकता है वो यहाँ पर आकर रुक जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट थे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उसी बेस पर आपका किस बेस पर सेपरेट हुए हैं ये, कि ये तीनों कंपोनेंट इस सॉल्वेंट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये तीनों कंपोनेंट इस सॉल्वेंट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इस बेस पर वो अलग हो जाते हैं। इस तरह से क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस होता है। अब ये किस में यूज होता है, कलर को सेपरेट करने में यूज होता है। कलर मीन्स किसी भी तरह के पिगमेंटेशन वगैरह यूज कर सकते हैं आप। आपका जो पिगमेंट्स हैं, बेसिकली पिगमेंट कलर कोई देखता है ना, आपका जो ग्रीन कलर है लीफ का वो पिगमेंट की वजह से है, क्लोरोफिल की जो पिगमेंट है, आपका जो स्किन कलर है, ठीक है, मेलानिन पिगमेंट की वजह से है, मेलानिन ज़्यादा होगा तो डार्क कलर होगा, मेलानिन कम होगा मेलानिन तो आपका लाइट कलर होगा बॉडी का। तो इस तरह से उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस से। क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस बहुत जगह यूज होता है आपका, ठीक है, तो इससे हम कलर सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका केमिकल और फिजिकल चेंजेस। केमिकल और फिजिकल चेंजेस लास्ट टॉपिक था आपका इस चैप्टर का। केमिकल एंड फिजिकल चेंज, केमिकल एंड फिजिकल चेंज। केमिकल और फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है।
दो सब्सटेंस मिल करके जब एक नया सब्सटेंस बनाते हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई भी नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रही हूँ, बोर्ड पर लिख दिया मैंने, उसको इरेज कर दिया, ठीक है, उसको इरेज कर दिया, कुछ नई चीज़ बनी? नहीं बनी ना, ये कोई नई चीज़, फिजिकल चेंज है, ठीक है। ये हाथ है, मैं इसको ऐसे कर रही हूँ और फिर ऐसे कर रही हूँ, कोई नई चीज़ नहीं बनी, दैट इज फिजिकल चेंज। आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, वाटर मॉलिक्यूल ही है उसमें, ठीक है, तो वो फिजिकल चेंज है। अपीयरेंस चेंज कर लेते हो, मेकअप अप्लाई कर लेते हो, दैट इज फिजिकल चेंज, ठीक है, ये सब फिजिकल चेंज है। आप वेट गेन कर लेते हो, दैट इज फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है नई चीज़ बन जाना, नए सब्सटेंस बन जाना, जो हमारा ग्रोथ होती है, हम बड़े होते जाते हैं, लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, दैट इज केमिकल चेंज, ठीक है। आप दूध से दही बना देते हैं, दैट इज केमिकल चेंज, दूध से दही बनाना केमिकल चेंज है। फूड को कुक कर देना, कुक फूड और रॉ फूड, वो केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते, नॉट रिवर्सिबल। ये क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। ये क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। ये क्या रिवर्सिबल नहीं होते, ये क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। मतलब जो हमने किया है, मान लो रिवर्सिबल मीन्स जैसे कि आपने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया, वाटर को आइस में, आइस जो है आपकी वाटर में कन्वर्ट हो सकती है, वाटर आपका आइस में कन्वर्ट हो सकता है, ये रिवर्सिबल हो सकते हैं। मतलब जो आपका एक बार बन गया वो दोबारा से उसी में आ सकता है जिस कंडीशन में वो पहले था। तो जैसे आपका केमिकल चेंज है, आइस है, सॉरी कंबंशन है, आप एक कागज का टुकड़ा लेते हैं, 10 का नोट लेते हैं, उसे जला देते हैं, दोबारा से 10 का नोट तो नहीं बन सकता वो, ठीक है, तो वो क्या है? आपका केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज, इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फिजिकल चेंज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस बट no new substance is formed, no new substance is formed is the physical change. For example, आपके बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक मेटल आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करती है, तो इसमें नए सब्सटेंस बनते हैं ना, ठीक है, इसमें नए सब्सटेंस जैसे ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ठीक है, आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, नई चीज़ बनी है और ना ही दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉट रिवर्सिबल और रिवर्सिबल नहीं है और नया प्रोडक्ट बना है, ये केमिकल रिएक्शन है। आइस से वाटर, वाटर से आइस इज फिजिकल चेंज। आप एक एप्पल को कट करते हो, एप्पल को कट करने से उसका नेचर तो नहीं चेंज हो गया ना, नेचर तो वही है, जैसा एप्पल आपका, जो टेस्ट आपका कटे हुए एप्पल का है वही टेस्ट आपका बिना कटे हुए एप्पल का है, दैट इज फिजिकल चेंज, ठीक है। तो इसी तरह से जो आपका केमिकल चेंज है उसमें नई चीज़ बनती है, लेकिन फिजिकल चेंज में आपकी नई चीज़ नहीं बनती। कटिंग ऑफ ग्रास इज फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ बटर इज फिजिकल चेंज, एंड एल्मीरा गेट रस्टेड, एल्मीरा गेट रस्टेड इज अ केमिकल चेंज, ठीक है, एल्मीरा को रस्ट लग जाता है। रस्टिंग में क्या हो रहा है? रस्टिंग में होता है आपका जो आयरन है वो ऑक्साइड बना लेता है, ये रस्टिंग होती है, रस्ट जब बन जाता है, रस्ट का ये ऑक्साइड बन जाता है आयरन का आपके, तभी वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, ये कौन सा प्रोसेस है? केमिकल चेंज है आपका। और वाटर को बॉईल करते हैं, उसकी स्टीम बनाते हैं, वो फिजिकल चेंज है आपका, ठीक है। उसके बाद जो आपका वाटर है उसको पानी में नमक है उसको पानी में घोल देते हैं, दैट इज फिजिकल चेंज, उसको हम इवेपोरेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं ना। तो फिजिकल चेंज को हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं जैसा वो पहले था, फ्रॉम वेरी फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड जैसे फिल्ट्रेशन है आपका और इवेपोरेशन है, ये सब फिजिकल मेथड्स हैं। और केमिकल चेंजेस को हम रिवर्ट बैक नहीं कर सकते,
ठीक है। मोस्टली केमिकल चेंजेस को हम रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। डाइजेशन ऑफ फूड, उसको हम रिवर्ट बैक थोड़ा ना कर सकते हैं। हमने खाना खा लिया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, दोबारा से एनर्जी आ जाएगी, नहीं। और केमिकल में एनर्जी रिलीज होती है, गैस इवॉल्व होती है, कलर चेंज हो सकता है, ये सब सारे केमिकल चेंज के सिम्टम्स हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन के, केमिकल चेंज की क्या है, ये सिम्टम्स है कि हाँ ये केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है, सिर्फ आउटर अपीयरेंस चेंज होती है, ठीक है। तो अगर आप फिजिकल चेंज में डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो क्या है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल है, नहीं नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसमें नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। ये सब आप लिखेंगे केमिकल और फिजिकल चेंज में। इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी रिवीजन खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।